नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल श्री बांके बिहारी टेम्पल वृंदावन में। हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो पहुंचाएं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो एंड तक देखें। आज का हमारा टॉपिक है विष्णु पुराण के अनुसार कलयुग की भविष्यवाणी में क्या क्या बताया गया है कलयुग के बारे में। आइए तो जानते हैं। दोस्तों, विष्णु पुराण नामक महाग्रंथ भगवान नारायण श्री हरि विष्णु के लीलाओं के ऊपर आधारित है। इस महाग्रंथ में मुख्य 6 अंश भाग बांटा गया है। 6वें भाग में कलयुग की भविष्यवाणी, कलयुग के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है, जिसमें 2 ऋषि के वार्तालाप के बारे में श्री मैत्री ऋषि एवं श्री पराशर ऋषि के द्वारा जानकारी प्रस्तुत की गई है। चलिए श्री विष्णु पुराण के सर्वप्रथम पूजनीय श्लोक को पढ़ते हुए दोनों पक्ष के महावार्तालाप को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, श्लोक पढ़ते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री विष्णु पुराण का प्रथम श्लोक कल्याणकारी है। इसे भगवान विष्णु ने बहुत कल्याणकारी बताया है, इसलिए इस श्लोक को हमें नित्य पाठ करना चाहिए। चलिए श्लोक को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये श्लोक आपको स्पष्ट पता चल गया होगा। चलिए तो दोनों ऋषि के कलयुग के बारे में कली धर्म निरूपण जो वार्तालाप है उसको स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम श्रीमन्नारायणाय नमः, श्री राधिकृष्णाय नमो नमः। चलिए विष्णु पुराण के इस 6ठा अंश का पहले अध्याय भाग को स्टार्ट करते हैं, जिसमें कलयुग के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इसमें 2 ऋषि रहते हैं। सर्वप्रथम श्री मैत्री जी बोलते हैं, हे महामुने, आपने सृष्टि रचना, वंश परंपरा और मनवंतरों की स्थिति तथा वंशों के चरित्रों का विस्तार से वर्णन किया। इसमें श्री मैत्री जी बोलते हैं कि हे महामुने, अब तक आपने 5वें भाग अंश में आपने सृष्टि रचना के बारे में बताया, गुरु वंश परंपरा के बारे में बताया, मनवंतरों यानी दोस्तों सदी जो समय होता है उस काल चक्र के बारे में बताया कि समय कैसे परिवर्तित होता है, लोग कैसे परिवर्तित होते हैं वह बताया। और इसके बारे में आगे श्री मैत्री जी बोलते हैं, अब मैं आपसे कालांत में होने वाले महाप्रलय नामक संसार के उपसंहार तथा यथावत वर्णन सुनना चाहूँगा। उसके बाद श्री मैत्री जी बोलते हैं कि अब मैं यही आपसे इच्छा करता हूँ कि आने वाले कलयुग के इस महाप्रलय यानी इस सांसारिक गतिविधियों के बारे में सुनना चाहूँगा। यही श्री मैत्री जी के कहने का विशेष कारण है। अब अगले ऋषि श्री महामुनि पराशर जी बोलते हैं, हे मैत्रेय, कल्पांत के समय प्राकृत प्रलय में जिस प्रकार जीवों का उपसंहार होता है वह सुनो। मतलब कि श्री पराशर जी कहते हैं कि हे ऋषि, हे मैत्री जी, आगे होने वाले जो महाप्रलय है, जो प्रलय है, जो सांसारिक गतिविधियां हैं, जो आगे होने वाले जो समस्याएं हैं उसके बारे में सुनिए। हे द्विजोत्तम,
मनुष्यों का 1 मास, पितृगण का 1 वर्ष, देवतागण का और 2 सहस्त्र चतुर्युग ब्रह्मा का 1 दिन रात होता है। इस लाइन में यह स्पष्ट किया गया है कि मनुष्यों का 1 मास यानी हम पुरुषों, स्त्रियों यानी हम मनुष्यों का 1 मास यानी 1 महीना पितृगण का 1 वर्ष के बराबर होता है। वहीं पितृगण का 1 वर्ष देवतागण के 1 वर्ष के बराबर होता है, यानी कि पितृगण जो 365 दिन होता है 1 वर्ष में, वो 365 वर्ष देवतागण के 1 वर्ष के बराबर होता है। और 2 सहस्त्र युग ब्रह्मा का 1 दिन रात होता है, यानी कि 2 जो सहस्त्र युग है वो ब्रह्मा का 1 दिन रात होता है, यानी 24 घंटा होता है। इसी अनुसार यहाँ विष्णु पुराण में कुछ नियमों का पालन करते हुए यहाँ पे जो एग्जैक्ट टाइम है वो बताया गया है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली अर्थात कलयुग, ये 4 युग हैं। इन सबका काल मिलाकर 12,000 दिव्य वर्ष कहा जाता है। इसका मतलब कि एक चतुर्युग यानी कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इस चारों युगों को विस्तृत रूप में बांटने पर, इसका समय निकालने पर 12,000 दिव्य वर्ष होगा। हे मैत्रेय, प्रत्येक मनवंतर के आदिकृत युग और अंतिम कलयुग को छोड़कर शेष सब चतुर्युग स्वरूप से एक समान है, यह बताया गया है। यहाँ पे पराशर जी बोलते हैं, हे मैत्रेय, ऋषि मैत्रेय को बोलते हैं कि 3 युग, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग, तीनों को छोड़ करके बाकी कलयुग को अगर देखा जाए तो अलग है। बाकी तीनों युग एक दूसरे से आपस में कोरिलेट करते हैं, मतलब मैच करते हैं। आगे में यही इन्होंने पराशर ऋषि ने बताया है। कलयुग को छोड़कर शेष सब चतुर्युग स्वरूप एक समान होते हैं, कि कलयुग के बारे में कुछ खास भयावह स्थिति का वर्णन किया गया है, यही पराशर जी बताते हैं। जिस प्रकार आद्य यानी प्रथम सतयुग में ब्रह्मा जी जगत की रचना करते हैं, उसी प्रकार अंतिम कलयुग में वह उपसंहार करते हैं। यही बताते हैं श्री पराशर जी के जिस प्रकार ब्रह्मदेव रचना करते हैं, संहार करता शिव जी हैं, पालन करता भगवान विष्णु हैं, उस प्रकार वो रचना करते हैं। और जिस प्रकार मध्य भाग यानी कि रचना करने का कार्य है वो मिलता है भगवान ब्रह्मा जी को, वही ब्रह्मा जी लास्ट में उस चीज़ का अंत भी करते हैं, संहार करता भगवान शिव के सहायता से। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। श्री मैत्री जी फिर बोलते हैं, हे भगवान, कली के स्वरूप का विस्तार से वर्णन कीजिए, जिसमें 4 चरणों वाले भगवान धर्म का प्रायः लोप हो जाता है। मैत्रेय जी ऋषि पूछते हैं कि हे पराशर जी, हे भगवान, हे महात्मा, आप बताइए कि कलयुग का स्वरूप विस्तार से वर्णन कीजिए कि ये कलयुग का विस्तार क्या है, कलयुग के बारे में क्या क्या जानकारियां हैं, और जिसमें 4 चरणों वाले यानी भगवान श्री हरि विष्णु के भक्ति न करके प्रायः लोप हो जाते हैं, सभी भगवत धर्म का लोप हो जाता है, भगवान को न मानने वाले लोग की संख्या अधिक हो जाती है और भगवान को मानने वाले लोगों की संख्या कम हो जाती है। जिस प्रकार घंघोर कलयुग जब उद्गम होता है उसके बारे में कुछ विस्तृत जानकारी दीजिए। तो श्री पराशर जी आगे बोलते हैं, हे मैत्रेय, आप जो कलयुग का स्वरूप सुनना चाहते हैं सो उस समय जो कुछ होता है वह संक्षेप में सुनिए, यानी उस समय जो होता है वह उसकी भविष्यवाणी सुनिए। दोस्तों, यहाँ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनिएगा। कलयुग के बारे में विष्णु पुराण में क्या विस्तृत जानकारी दी गई है। कलयुग में मनुष्यों की प्रवृत्ति वर्णाश्रम धर्मानुकूल नहीं रहती। इसका अर्थ है कि वर्णाश्रम धर्म, दोस्तों यहाँ पे वर्णाश्रम धर्म शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका सीधा सीधा अर्थ है हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म। दोस्तों, हमारे इस वैदिक पुराण जो विष्णु पुराण है, इसमें भी हमारे सनातन धर्म का बहुत बड़ा हक माना जाता है। इसमें सनातन धर्म की बातें की गई है, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म हिंदू धर्म का पर्यायवाची शब्द है। हिंदू धर्म के 2 और प्रमुख नाम है, एक सनातन धर्म जो सांस्कृतिक नाम है, और दूसरा जो है वर्णाश्रम धर्म, जो कि यहाँ पे विस्तृत जानकारी दे रहा है।
बताया जा रहा है कि वर्ण आश्रम धर्म के अनुकूल होंगे, यानी कि कुछ ऐसे प्रवृत्ति के लोग होंगे जो कि सनातन धर्म को नहीं मानेंगे, नहीं पूजेंगे और अपना धर्म चेंज करेंगे और गलत दिशा में जाएंगे और धर्म के अनुकूल यानी धर्म के विपरीत काम करेंगे और धर्म की सही मार्ग का मार्गदर्शन नहीं करेंगे और न वह ऋक साम युज रूप यत्री धर्म का संपादन करने वाली ही होती हैं। यानी कि इस धर्म में न कि ऋक साम यजु रूप यानी कि किसी भी प्रकार की यथार्थ जो काम है, जैसे कि जिसे बताया गया है वैदिक अनुष्ठानों, किसी भी प्रकार के धर्म अनुकूल यानी धर्म के विपरीत ही कार्य को करेंगे, कोई भी धर्म के अवगत काम को ये नहीं करेंगे। चलिए आगे की लाइन देखते हैं कि क्या बताया गया है। आगे की लाइन है कि उस समय धर्म विवाह, गुरु शिष्य संबंध की स्थिति, दाम्पत्य क्रम और अग्नि में देवयज्ञ क्रिया का क्रम अनुष्ठान भी नहीं रहता। मतलब यहाँ पे सीधा लिखा गया है उस समय धर्म विवाह यानी धर्म के अवगत होने यानी धर्म की जानकारी के अनुसार विवाह नहीं किया जाएगा, जो कि दोस्तों अभी तक किया जाता है, कुछ जगह नहीं भी किया जाता है, लेकिन यह कलयुग के तीसरे चौथे चरण के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इस समय कलयुग का पहला चरण चल रहा है, धीरे धीरे पाप बढ़ेगा सृष्टि पे और इतना बढ़ जाएगा कि ये सब साक्षात देखने को मिलेगा और धर्म का संपादन करने वाली ही होती हैं। ये भी बताया गया है यहाँ पे कि धर्म का उल्टा ही काम होगा और उस समय धर्म विवाह जो होगा वो किसी भी धर्म के विपरीत ही होगा। किसी भी धर्म से लोग शादी कर लेंगे, किसी भी प्रकार से लोग शादी कर लेंगे, किसी भी तरह से लोग जीवन व्यापन करेंगे, पशुओं के जैसा जानकारी प्राप्त करके किसी भी तरह से खाएंगे पिएंगे, विवाह करेंगे और किसी को भी गुरु बना लेंगे। लिखा है यहाँ पे कि गुरु शिष्य संबंधी की स्थिति, यहाँ पे गुरु शिष्य की जो संबंधिक स्थिति है वह किसी को भी गुरु मान लेंगे और शिष्य धर्म को भूल जाएंगे, गुरु अपने गुरु धर्म को भूल जाएंगे। यानी गुरु अपने गुरु धर्म यानी कि शिष्यों पर दया भावना न करके, न सही शिक्षा दे करके गलत शिक्षा देंगे, भौतिक जानकारी देंगे और गलत शिक्षाओं का उन्हें प्रदर्शन करेंगे, दिखाएंगे कि यही आप भी करिए और यही वो भी सीखेंगे और स्वार्थ के लिए गुरु सिखाएंगे और शिष्य भी स्वार्थ के लिए ही शिक्षावश ही पढ़ेंगे, उसके बाद गुरु को भूल जाएंगे। यहाँ यही लिखा गया है। चलिए आगे की लाइन देखते हैं। यहाँ पे एक वर्ड और यूज किया गया है, दाम्पत्य क्रम, यानी कि दाम्पत्य प्रेम होता है जो कि दाम्पत्य जीवन का, जैसे कि पति पत्नी का जो संबंध होता है वो भी यहाँ पे क्षीण हो जाएगा यानी खत्म सा हो जाएगा। जैसे पति पत्नी को न मानने वाला और पत्नी न पति की सेवा करेगी बल्कि उनकी अनादर करेगी, उनकी सेवा नहीं करेगी, जबकि हमारे हिंदू धर्म में बताया गया है कि दाम्पत्य जीवन का सबसे बड़ा पत्नी धर्म जो पत्नियों का होता है वह यह होता है कि वह पतिव्रता नारी रहें, पति का सेवा करें, यही बताया गया है। और यहाँ पे इसका उल्लेखन किया गया है कि दाम्पत्य जीवन में भी यह चीज़ नहीं रहेगा बल्कि एक बोझ सा रहेगा। अग्नि में देव यज्ञ क्रिया का क्रम अनुष्ठान भी नहीं रहता, यानी कि यज्ञ क्रिया देव यज्ञ क्रिया जो होते हैं यज्ञ अनुष्ठान वो भी नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कलयुग में जो बलवान होगा वही सबका स्वामी होगा। यह बात तो दोस्तों आप जानते ही हैं कि कलयुग में इस समय जो माइंड से तेज है वो या तो आगे है, या तो जो बलवान है वो आगे है, या तो जिसके पास धन है वो आगे है। ये तीनों शब्द एक दूसरे को रिलेट करते हैं, यानी कि जो आगे है वो आगे है, यानी कि जो बहुत बलवान है वही आगे है और जो लोग थोड़े साधु संत स्वभाव के हैं वो लोग पीछे जा रहे हैं, बल्कि जो गलत काम कर रहे हैं वो लोग आगे जा रहे हैं। यहाँ पे साफ लिखा गया है क्योंकि यह कलयुग का असर है। चाहे किसी भी कुल में क्यों न उत्पन्न हुआ हो वह सभी वर्णों से कन्या ग्रहण करने में समर्थ होगा। इसका सीधा सीधा अर्थ यहाँ पे लिखा गया है कि जो सभी वर्णों यानी सभी प्रकार के स्त्रियों से, जैसे हम कोई भी जाति के हैं और किसी भी जाति से कन्या ग्रहण यानी शादी कर ले रहे हैं, किसी भी कन्या के साथ रहने लग रहे हैं, अपने पिता माता का अनादर कर रहे हैं, यही यहाँ पे लिखा गया है। यही यहाँ पे विस्तृत जानकारी दे दी गई है कि जैसे कोई भी व्यक्ति है वह किसी भी वर्ण से शादी ग्रहण कर लेगा। उस समय द्विजाति गण जिस किसी उपाय से अर्थात निषिद्ध द्रव्य आदि से भी दीक्षित हो जाएंगे। इसका सीधा सीधा अर्थ यह दिया गया है
कि जो द्विजाति गण होंगे यानी कि जो शिक्षक गण होंगे, जो पढ़ने के इच्छुक होंगे, वह जिस किसी से उपाय से किसी भी गुरु से दीक्षित हो जाएंगे, निषिद्ध द्रव्य आदि से, यानी कि जो शूद्र वर्ण वाले होंगे, जो गलत विचार वाले होंगे, जो गलत कुल के होंगे, जिनकी भ्रष्ट बुद्धि रहेगी, उनसे भी ले लेंगे और उन्हें वह भ्रष्ट शिक्षा ही देंगे। कुल मिला जुला कर इसमें शिष्यगण भी भ्रष्ट हो जाएंगे और गुरुगण भी भ्रष्ट रहेंगे। यही बात को यहाँ पे विस्तृत बताया गया है। और जैसी तैसी क्रियाएं ही प्रायश्चित मान ली जाएगी। दोस्तों, आप सब तो जानते ही हैं कि आजकल के ज़माने में लोग कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ और। लोग अपने बातों को मान जाते हैं कि नहीं नहीं ये हमारी गलती है, नहीं होगा, लेकिन यह गलती वो दोबारा करते हैं। यही बात यहाँ पे किया गया है कि कोई भी गलती को करेंगे और उसका प्रायश्चित भी ढंग से नहीं करेंगे। प्रायश्चित किसी भी क्रिया को मान लेंगे कि यही प्रायश्चित हो गया, मैंने तो प्रायश्चित कर लिया, यही बताया गया है। आगे यही पराशर जी बताते हैं, हे द्विज, कलयुग में जिसके मुख से जो कुछ निकल जाएगा वही शास्त्र समझा जाएगा। कि हे द्विज यानी हे बालक, हे वत्स, हे पुरुष, सुनो, कलयुग में जो लोग जो बोलेंगे वही कलयुग का शास्त्र माना जाएगा। यानी कि जो लोग जैसे गाली देंगे वही उनके बच्चे सीखेंगे, फिर उनके बच्चे के बच्चे सीखेंगे, वही माहौल क्रिएट होगा। जो गंदा विचार रहेगा वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। तो इसी को बोला गया है भ्रष्ट बुद्धि और भ्रष्ट विचार। इसी को वो लोग शास्त्र बना लेंगे और अपने चारों तरफ गंदगियाँ करेंगे, चारों तरफ गलत विचारों को फैलाएंगे और वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसका संपादन करते हुए चलाते रहेंगे। उस समय सभी भूत प्रेत मसान आदि देवता होंगे। यह बात बिल्कुल सत्य किया गया है कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो भूत प्रेत को पूजने वाले हैं, जबकि हमारे श्रीमद् भागवत गीता में यह बात को स्पष्ट रूप से वर्णन कर दिया गया है कि जो भूत प्रेत को पूजने वाले होते हैं वह मृत्यु के बाद भूत प्रेत को प्राप्त होते हैं। जो पितृगण को पूजते हैं वो पितृगण को प्राप्त होते हैं। जो देवता को पूजते हैं वो देवता को प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे देवता को न पूजकर लोग भूत प्रेत पूजेंगे। इसका सीधा एग्जाम्पल समझिए, सीधा इसका उदाहरण समझिए कि लोग भूत प्रेत को पूजते हैं और एक दूसरे पर भूत प्रेत करते हैं, लोगों पर गलत विचार करते हैं कि वो कैसे आगे बढ़ रहा है, उसके प्रति हमें कुछ बाधा लाना चाहिए, ऊपरी बाधा कुछ करना चाहिए। तो लोग यह इसमें करने में अपना अहोभाग्य मानते हैं और इसमें जरा भी अपने आप को लज्जा नहीं समझते हैं। चलिए आगे लिखा गया है, और सभी के सब आश्रम होंगे और सभी प्रकार के भूत प्रेत लोगों के पूजने वाले, गलत कामों को करने वाले लोग, ओझा परिता जो होते हैं लोग, गलत विचारों के लोग जो करते हैं, हर प्रकार के व्यक्ति तो नहीं होते हैं लेकिन कुछ कुछ होते हैं, और जो कि उनका खुद का अपना एक व्यवसाय होगा, आश्रम होगा, व्यवसाय, जिससे वो अपना खर्च चलाएंगे, वही अन्न खाएंगे और अपने भी दूषित होंगे। वह यह बात का जरा भी ध्यान नहीं देंगे कि उनका आने वाला पीढ़ी भी उनके साथ भी ऐसा कर सकता है कोई। आगे लिखा गया है, उपवास, तीर्थाटन आदि कार्य, क्लेश, धन दान तथा तप आदि अपनी रुचि के अनुष्ठान के अनुसार किया जाएगा। मतलब कि यहाँ पे साफ लिखा गया है कि जो जिसमें रुचि रहेगी, यज्ञ भी करेंगे तो कुछ लोग ही करेंगे, बहुत कम लोग करेंगे, और यज्ञ भी करेंगे तो वह अपने रुचि के अनुसार कहेंगे कि हो गया, और अपने रुचि के अनुसार पूजा पाठ करेंगे, रुचि के अनुसार भगवान को मानेंगे, अपना मतलब के अनुसार अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए केवल भगवान को पूजेंगे। निस्वार्थ भाव से कोई भी पूजा करने वाला व्यक्ति, कोई भी भगवत प्रेमी नहीं दिखेगा। यह बात यहाँ पे विस्तृत रूप से वर्णन कर दिया गया है। आगे लिखा गया है, कलयुग में अल्प धन से ही लोगों को धनचक्कता का गर्व हो जाएगा। यानी कि कलयुग में अल्प धन से ही, यानी कम धन से ही लोग बहुत ज़्यादा उत्साही हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा धन से पाप करेंगे और मान लेंगे, घमंडी हो जाएंगे, गर्व से उनका धनचक्कता बढ़ जाएगा कि देखिए मैं ही सबसे अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, जो गरीब है वो मेरे आगे कुछ भी नहीं है। कर्म पर लोग नहीं जाएंगे कि कर्म अच्छा कर लें, वही हमें लेकर जाना है, यह बात का जरा भी ध्यान नहीं देंगे। और केशों से ही स्त्रियों को सुंदरता का अभिमान होगा। केशों यानी बालों से ही स्त्रियों का सुंदरता अभिमान होगा, यानी कि वो अपने बालों से ही सुंदरता को प्रकट करेंगी।
और एक दूसरे को मोहित करने के लिए वह अपने बालों को ही साजेंगी संवारेंगी और भगवान के प्रति अपने पति के प्रति सेवा भाव नहीं रखेंगी। उस समय सुवर्ण मणि रत्न और स्त्रियों के छीण हो जाने से स्त्रियां केश कलापों से ही अपने को वशीभूत करेंगी। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि उस समय की स्त्रियां सुवर्ण मणि रत्न यानी कि उस समय की स्त्रियां श्रृंगार करेंगी, लेकिन वह श्रृंगार हमारे सनातन धर्म में बताया गया है कि श्रृंगार किया अगर कोई स्त्री करती है तो वह अपने पति के धर्मानुकूल यानी पति की लंबी आयु के लिए या पति की आयु के लिए पति की सेवा के लिए वो श्रृंगार करती है और भगवान के प्रति अनुरूप रहती है। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि वो स्त्रियाँ सिर्फ सजेंगी और अपने आप को दिखाने के लिए समाज में प्रस्तुत करने के लिए। और लिखा गया है आगे, जो पति धनहीन होगा उसे स्त्रियां छोड़ देंगी और धन से ही लोग स्त्रियां पूजेंगी पति को, वरना जिसके पास धन नहीं रहेगा वह स्त्रियां उस पति के पास नहीं जाएंगी। ये बात यहाँ पे लिख दिया गया है। और आगे पराशर जी ने बताया है कि कलयुग में धनवान पुरुष ही स्त्रियों का पति होगा, यानी कलयुग में जो पुरुष धनवान होगा ऐसे मानो जैसे जो बहुत धनी रहेगा उसी से स्त्रियां शादी करना चाहेंगी, उसी के साथ लोग दाम्पत्य जीवन व्यतीत करना चाहेंगे। यही यहाँ पे श्री पराशर ऋषि बताते हैं, जो मनुष्य चाहे वह कितना हो निग्ध हो, यानी जो मनुष्य चाहे वह कितना ही खराब हो, उसके विचार गंदे हों, वह बहुत ही बुरा व्यक्ति हो, लेकिन अधिक धन देगा वही लोगों का स्वामी होगा। जो पुरुष ज़्यादा स्त्रियों को धन देगा वही उनसे शादी करेंगी, या जो व्यक्ति उसी को स्वामी मानेगा उसी को वह अपना मालिक मानेगा, जो कि उसे सबसे ज़्यादा पैसा देगा। और धन ही कमाना लोगों की प्रथम इच्छा रहेगी। यही यहाँ पे श्री पराशर ऋषि का कहने का अर्थ है। और यहाँ पे आगे बताया गया है कि अधिक धन देगा वही लोगों का स्वामी होगा। यह धन दान का संबंध ही स्वामित्व का कारण होगा, कुलीनता नहीं, यानी कि गलत विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा लोगों पर। सिर्फ गलत विचार लोग करते जाएंगे और जो लोग गलत विचारों को रखेंगे उन्हीं को लोग अपना दोस्त बनाएंगे, अपना साथी बनाएंगे, अपना स्वामी बनाएंगे। और आगे यहीं पे वर्णन किया गया है कि कली में यानी कलयुग में सारा द्रव्य संग्रह घर बनाने में ही व्यर्थ चला जाएगा। यानी कि कलयुग में सारा द्रव्य संग्रह यानी पैसा पूंजी रुपया जो होता है घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगा, दान पुण्य में नहीं। यानी कि जीवन की जो सच्ची सार्थकता है, जो कि यज्ञ करना, पूजा पाठ करना, भक्ति करना, संतों को भोजन कराना, दान दक्षिणा देना, वो लोग नहीं करेंगे, बल्कि धन संचय में जीवन लगाएंगे। बुद्धि धन संचय में ही लगी रहेगी, यानी कि धन संचय में ही बुद्धि सदैव काम करेगी। आगे बताया गया है, आत्मज्ञान में नहीं, अर्थात आत्मज्ञान जो कि ईश्वरीय ज्ञान है, परमात्मा को पहचानने का ज्ञान, यानी कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, आत्मा रूपी मैं परमात्मा का अंश हूँ, मुझे भक्ति करनी चाहिए, यही मेरा पुण्य रूपी धन है जिसे मुझे संचय करके ले जाना है, यह लोग नहीं सोचेंगे। सारी संपत्ति अपने उपभोग में ही नष्ट हो जाएगी। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि हमारे पास जो भी चीज़ होता है, चाहे वह संपत्ति है, चाहे वह कैपिटल यानी पूंजी हो, कुछ भी हो, वह पैसा जो हमारा है वह सीधा सीधा सारा पैसा हमारे उपभोग में व्यर्थ होगा। यानी कि हम अच्छे मॉडर्नाइज होते जाएंगे, अच्छे फैसिलिटीज़ को लेंगे, लेकिन कभी भी यह नहीं सोचेंगे कि हमें रियल में हम कौन हैं, हमें लेके क्या जाना है और हम किस लिए यहाँ आए हैं। इसी बात को यहाँ पे विस्तृत रूप से श्री पराशर जी ने बताया है। आगे यहाँ पे पराशर जी बताते हैं कि कली काल में यानी कलयुग में स्त्रियाँ सुंदर पुरुष ही कामना से स्वेच्छाचारिणी होंगी तथा पुरुष अन्योपार्जित धन के इच्छुक होंगे। यहाँ पे सीधा सीधा अर्थ है कि कलयुग के इस समय में स्त्रियां, जब कलयुग का समय आएगा तब स्त्रियां सुंदर पुरुष की ही कामना करेंगी, स्वेच्छाचारिणी यानी अपनी इच्छा से, अपनी विचारता से पति को चूज करेंगी, यानी अपनी इच्छा से शादी विवाह करेंगी। माता पिता सिर्फ दिखावे के लिए रहेंगे, सिर्फ माता पिता एक
पदवी सा रह जाएगा और माता पिता का लोग सेवा नहीं करेंगे, माता पिता की बातें नहीं मानेंगे एवं माता पिता की इच्छा से स्त्रियां शादी नहीं करेंगी। और पुरुष के केस में भी वही है कि पुरुष भी अपनी इच्छा से ही शादी करेंगे और अन्योपार्जित धन के इच्छुक होंगे, यानी अन्य को पार्जित यानी धन के इच्छुक होंगे, यानी गलत कामों से जो पैसा कमाया गया है उसी धन के इच्छुक होंगे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा लेना, ज़्यादा से ज़्यादा अमीर बनना ही उनके जीवन का प्रथम लक्ष्य रहेगा कि मेरे जीवन का यही लक्ष्य है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अमीर बनूं और अपने पीढ़ियों को दे सकूं। यह बात यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कोई अपना नहीं है, किसी के लिए हमें बहुत धन संचय करने की ज़रूरत नहीं है। हर व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार धन संचय कर सकता है, किसी के लिए हमें धन संचय करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बताया गया है कि धन अन्योपार्जित तरीके से हम लोग धन कमाने के इच्छुक रहेंगे इस कलयुग में। हे द्विज, आगे श्री पराशर जी कहते हैं श्री मैत्री जी को, हे द्विज यानी हे पुरुष, हे द्विज, हे बालक सुनो, कलयुग में अपने सुहृदों की प्रार्थना करने पर भी लोग एक दमड़ी के लिए भी स्वार्थ हानि नहीं करेंगे, यानी कोई पुरुष चाहे कितना ही मरता रहे या संकट में रहे, लोग उसका तब तक मदद नहीं करेंगे जब तक कि उनका स्वार्थ सिद्ध न हो जाए, यानी कि जब तक कि उनसे काम न रहे उनका वो मदद नहीं करेंगे। अगर उनसे उनका कोई स्वार्थ है, लाभ है, तभी मदद करेंगे, अन्यथा मदद नहीं करेंगे। ऐसे पुरुष कलयुग में बताया गया है होंगे और ऐसे मनुष्य कलयुग में जिएंगे और जीवन व्यापन करेंगे। कलयुग में ब्राह्मणों के साथ शूद्र आदि समानता का दावा करेंगे। कलयुग में यहाँ पे लिखा गया है कि जो शूद्र रहेंगे, वैश्य रहेंगे, वह शूद्र वैश्य सभी जो छोटे वर्णों के होते हैं वह यह दावा करेंगे कि हम ब्राह्मणों के समान हैं, हमें उनमें क्या अंतर है, रक्त सेम है, मांस सेम है, शरीर सेम है, बुद्धि सेम है, तो वो लोग हैं क्या, हम लोग के समान ही तो हैं। लेकिन कोई भी ब्राह्मण भी दूषित हो जाएंगे और ब्राह्मण भी अपने ब्राह्मण धर्म को भूल जाएंगे और गलत विचारों के होंगे, भ्रष्ट माइंड के होंगे, भ्रष्ट पूरा बुद्धि रहेगा उनका, गलत कामों में रुचि रखेंगे, गलत काम करेंगे, भगवत सेवा में मन नहीं लगेगा, कर्मकांड पूजा पाठ का कार्य छोड़ देंगे। इसी कारण शूद्र जन भी उनका समानता होने का दावा करेंगे। उस समय संपूर्ण प्रजा क्षुधा की व्यथा से व्याकुल हो प्रायः अन्नावृष्टि के भय से सदा आकाश की ओर दृष्टि लगाए रहेगी। यह कलयुग के तीसरे चौथे चरण के बारे में बताया गया है, जो कि अभी देखने को लगभग में मिलता है। यहाँ पर बताया गया है क्षुधा की व्यथा यानी कि वर्षा की समस्या से लोग व्याकुल हो जाएंगे और सदैव अनावृष्टि के भय से यानी वर्षा न होने के भय से सदा आकाश की ओर दृष्टि लगाए रहेगी, यानी सदा वो लोग दृष्टि कलयुग के हम लोग वासी बारिश न होने के कारण सदैव आकाश की ओर देखेंगे कि बारिश हो, जिसके कारण अनावृष्टि नहीं होगी। मनुष्य पहले के जो मनुष्य थे वह दोस्तों यज्ञ के द्वारा अपनी वर्षा की प्रोसेस करवाते थे। बहुत पहले लोग यज्ञ करते थे, यज्ञ होने के कारण ही वर्षा होती थी। अब के कलयुग में लोग महापापी हो गए हैं, घोर दुराचारी हो गए हैं, जिसके कारण कोई भी विद्वान ऐसा नहीं रह गया है जो यज्ञ करे और वर्षा हो। इसी कारण अब वह सब परंपरा विलुप्त सी हो गई है। इसी कारण वर्षा न होने के कारण पराशर जी बताते हैं कि कलयुग में लोग उस भय से आकाश की ओर दृष्टि लगाए रहेंगे। मनुष्य अन्न का अभाव होने से तपस्वियों के समान केवल कंदमूल और फल आदि के सहारे ही रहेंगे, और जब अन्न नहीं उपजेगा तो लोग जंगलों में भटकेंगे इधर उधर और तपस्वियों की तरह सिर्फ कंदमूल और फल खाकर ही जिएंगे। और कुछ समय बाद वह भी फल कंदमूल जब खत्म हो जाएगा तथा अनावृष्टि के कारण जब वह खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से, तो लोग दुखी होकर आत्मघात करेंगे, यानी कि
आत्महत्या करेंगे और मरने लगेंगे, लोगों की जनसंख्या कम होने लगेगी, लोग खत्म से होने लगेंगे, मनुष्यों की प्रजाति लुप्त होने लगेगी। कलयुग में इस भयावह वर्णन को विष्णु पुराण में पराशर जी ने बताया है। कलयुग में असमर्थ लोग सुख और आनंद के नष्ट हो जाने से प्रायः सर्वदा दुर्भोग्य तथा क्लेश ही भोगेंगे, यानी कि हमेशा वह अपने दाम्पत्य जीवन हो। 4 हिंदू धर्म में हम लोग के आश्रम होते हैं। पहला होता है गृहस्थी, दूसरा होता है वानप्रस्थ, तीसरा होता है संन्यास, चौथा होता है ब्रह्मचर्य। ये चारों आश्रम जो हम लोग के होते हैं सनातन धर्म में, ये चारों आश्रम के लोग दुखी होंगे, क्योंकि सन्यासी, वैरागी, ब्रह्मचारी जो होंगे, वानप्रस्थी होंगे, यह लोग भी उस समय दुखी होंगे, क्योंकि बढ़ते पाप के कारण नीच प्रवृत्ति के लोग इन्हें जीने नहीं देंगे, इन्हें परेशान करेंगे, इन्हें वह जगह नहीं मिलेगा जिससे यह अपनी तपस्या सिद्ध कर सकें, भगवान को भज सके। इसलिए सभी कुल के लोग, सभी क्षेत्र के लोग इस कलयुग के प्रभाव से परेशान रहेंगे। इस पाप के कारण, धरती के बढ़ते पाप के कारण यह पूरा कलयुग एकदम घंघोर स्थिति में तीसरे चौथे चरण में हो जाएगा। वर्तमान में कलयुग का प्रथम चरण 23वां चक्र चल रहा है और आगे श्री पराशर ऋषि जी बताते हैं कि कलयुग में असमर्थ लोग सुख और आनंद के नष्ट हो जाने से प्रायः सर्वदा दुर्भिक्ष तथा क्लेश ही भोगेंगे, जो कि मैंने आपको बताया। कली के आने पर लोग बिना स्नान किए भोजन करेंगे, अग्नि देवता और अतिथि पूजन न करेंगे और न पिंडोदर क्रिया ही करेंगे, यानी कि वो लोग अतिथि का पूजन नहीं करेंगे और न ही पिंडोदर क्रिया करेंगे, यानी पितृपक्ष में जो हमारी क्रियाएं होती हैं, अनुष्ठान होती हैं, वैदिक अनुष्ठान होती हैं, जो कि हम लोग करते हैं परंपरागत नियम से, वो भी बंद हो जाएंगे। उस समय की स्त्रियां विषय लोप हो जाएंगी, छोटे शरीर वाली, अति भोजन करने वाली और अधिक संतान पैदा करने वाली मंद भाग्या होंगी, यानी कि यहाँ पे पराशर जी बताते हैं कि वह विषय लोप यानी कि गलत कामों में रुचि रखने वाली, छोटे शरीर वाली, अति भोजन करने वाली, अधिक संतान पैदा करने वाली और मंद भाग्या होंगी, यानी दुर्भाग्यशाली होंगी। वे हाथों से सिर खुजलाती हुई अपने गुरुजनों और पतियों के आदेश का आदरपूर्वक खंडन करेंगी, मतलब कि वह पूर्ण आदर के साथ उनके भावों को, उनके विचारों को, उनके उपदेशों का खंडन करेंगी, यानी उनके बर्बाद करेंगी, उनके विपरीत जाएंगी और आदरपूर्वक इस चीज़ को मानेंगी कि वह यह कार्य बहुत ही अच्छा कर रही हैं, अपने गुरुजनों का बात नहीं मान रही हैं, तो यह उनके लिए श्रेष्ठ है। लेकिन यह यहाँ पे पराशर जी बताते हैं यह बिल्कुल ही गलत है, जो कि कलयुग में होगा। और वे दोनों हाथ से सिर खुजलाती हुई, मतलब जो पतिव्रता नारी होती हैं वह हमारे हिंदू धर्म में दोनों हाथ से सिर नहीं खुजलाती हैं, जो कि वह इस बात का खंडन करेंगी। वहाँ पे आगे पराशर ऋषि जी बताते हैं कि कलयुग की स्त्रियां अपना ही पेट पालने में तत्पर, क्षुद्र चित्त वाली, शारीरिक शौच से हीन तथा कटु और मिथ्या भाषण करने वाली होंगी। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि कलयुग की स्त्रियां अपना ही पेट पालने में, यानी अपने ही भोजन करने में शूद्र चित्त वाली, यानी बेकार चित्त वाली, दुर्भाग्य आलसी चित्त वाली और शारीरिक शौच से हीन तथा कटु और मिथ्या भाषण करने वाली, यानी कटु वचन, कड़वा वचन बोलने वाली, मिथ्या भाषण करने वाली, यानी झूठे बातों का दावा करने वाली रहेंगी। उस समय की कुलंगनाएं निरंतर दुष्य चरित्र, पुरुषों की इच्छा रखने वाली एवं दुराचारणी होंगी तथा पुरुषों के साथ सद्व्यवहार करेंगी, यानी कि उस समय की कुलंगनाएं यानी दुर स्त्रियां यानी गलत स्त्रियां रहेंगी और निरंतर दुष्चरित्र करेंगी और पुरुषों की इच्छा रखने वाली, गलत विचारों के पुरुषों की इच्छा रखने वाली होंगी और दुराचारणी होंगी, यानी दुष्ट भावों वाली होंगी तथा पुरुषों के साथ
सद्व्यवहार करेंगी, यानी कि अच्छा व्यवहार नहीं करेंगी। ब्रह्मचारिणीगण, ब्रह्मचारी जो होते हैं उन्हें बताया गया है कि ब्रह्मचारिणीगण वैदिक व्रत आदि से हीन रहकर ही वेदाध्ययन करेंगे, यानी व्रत नहीं करेंगे, वैदिक नियमों का पालन नहीं करेंगे और वेदाध्ययन करेंगे। तथा गृहस्थगण न तो हवन करेंगे और न सत्पात्रों को उचित दान ही देंगे, यानी कि गरीबों को, सत्पात्रों को, यानी कि जो उसके योग्य हैं उनको दान नहीं देंगे और ना ही यज्ञ करेंगे। यहाँ पे पराशर ऋषि यही बताते हैं। आगे पराशर ऋषि वानप्रस्थ के बारे में बताते हैं। वानप्रस्थ आश्रम में उन्होंने बताया है कि वन के कंद मूल आदि को छोड़कर गांव में गोचरों को स्वीकार करेंगे, यानी गांव में रहने को सन्यासीगण स्वीकार करेंगे और गांव में रहेंगे वानप्रस्थ लोग, और गांव में रहकर गांव के भोजन करेंगे, ना ही कंदमूल फल नहीं खाएंगे और भोजन करेंगे। और सन्यासी अपने मित्रादि के स्नेह बंधन में ही बंधे रहेंगे, यानी सन्यासी लोग जो रहेंगे वह रिलेशन करेंगे, अपने रिश्तेदारी में जाएंगे और उनसे सदैव मोह बंधन में बंधित रहेंगे। कलयुग के आने पर राजा लोग प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे। यह बात बिल्कुल सत्य है कि राजा लोग प्रजा की रक्षा नहीं कर रहे हैं। कलयुग में यह भी अब देखने को मिल रहा है कि जो हमारे देश के माननीय जो भी रक्षक हैं, जो भी इस समय लगे हुए हैं, कार्यरत हैं, वह लोग अपनी ही पीढ़ियाँ बनाने में आगे हैं और देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बल्कि कर लेने के बहाने प्रजा का ही धन छीनेंगे और कर लेने के बहाने प्रजा का ही धन छीनेंगे। हो सकता है कुछ कुछ चीज़ें यहाँ अभी देखने को मिली है और कुछ कुछ चीज़ें कलयुग के तीसरे चौथे चरण में देखने को मिलेगी, क्योंकि यह कलयुग का प्रथम चरण है, फिर भी पाप अपने चरम पर है। आगे पराशर ऋषि जी बताते हैं, उस समय जिसके पास बहुत से हाथी, घोड़े और रथ होंगे वह ही राजा होगा। इसका सीधा सीधा उत्तर है कि जिसके पास अधिक धन रहेगा, प्रॉपर्टी रहेगी, हाथी घोड़े रहेंगे, रथ रहेंगे, वही राजा होगा। तथा जो शक्तिहीन होगा वह ही सेवक होगा। शक्तिहीन का अर्थ है जिसके पास शक्ति ना हो, जिसके पास पैसा ना हो, जिसके पास बल ना हो, बुद्धि ना हो, उस व्यक्ति को लोग दास बनाएंगे, सेवक बनाएंगे। वैश्यगण कृषि वाणिज्य आदि अपने कर्मों को छोड़कर शिल्पकारी आदि से जीवन निर्वाह करते हुए शूद्र वृत्तियों में ही लग जाएंगे। यानी यहाँ पे बताया गया है कि जो थर्ड वर्ण के लोग होते हैं वो वैश्वगण होते हैं, और वैश्वगण कृषि वाणिज्य आदि के काम को, यानी खेती बाड़ी के काम को छोड़ करके, कर्मों को छोड़ करके शिल्पकारी यानी कि घर बनाने का कार्य करेंगे, आदि से जीवन निर्वाह करते एवं शूद्र वृत्तियों में ही लग जाएंगे। यानी कि शूद्र वृत्ति यानी गलत वृत्तियों में ही लगे रहेंगे। इसका सीधा सीधा अर्थ है। आगे श्री पराशर ऋषि बताते हैं, आश्रमादि के चिन्ह से रहित अधम शूद्रगण संन्यास लेकर भिक्षावृत्ति में तत्पर रहेंगे। यानी आश्रम आदि के चिन्ह से, यानी कि आश्रम के नाम पर उनके चिन्ह से, सिर्फ दिखावे से रहित, उससे रहकर, वह रहित रहकर सिर्फ दिखावे के लिए करेंगे, और उससे रहित रहकर अधम शूद्रगण यानी दुष्ट शूद्रगण संन्यास लेकर भिक्षावृत्ति में तत्पर रहेंगे कि उन्हें अधिक से अधिक भिक्षा मिले, भोजन करें और गलत नियमों का पालन करें, गलत कार्य करें, गलत कार्य में रुचि रखें, और उनका दिखावा मात्र सिर्फ रहेगा कि वह आश्रम के चिन्ह हैं और वह सन्यासी हैं। यह सिर्फ एक दिखावा रह जाएगा। और लोगों से सम्मानित होकर पाषाण वृत्ति का आश्रय लेंगे। यानी लोगों से सम्मानित होकर पाषाण यानी पत्थर, पाषाण वृत्ति का आश्रय लेंगे, यानी पत्थरों के घर का आश्रय लेंगे और रहने लगेंगे। और वन में कुटिया बनाकर रहना उन्हें पसंद नहीं रहेगा, या किसी भी प्रकार के नियमों का पालन करना उनके वश में नहीं रहेगा। वह सिर्फ गलत वृत्तियों का ही धर्मानुकूल कार्य करेंगे और धर्म के विरुद्ध ही अपने कार्यों को प्रदर्शित करेंगे। प्रजाजन दुर्भिक्ष और कर की पीड़ा से अत्यंत उपद्रव युक्त और
होकर ऐसे देशों में चले जाएंगे जहां गेहूं और जौ की अधिकता होगी। यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि प्रजाजन उन राजाओं से और उन दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों से दुखित होकर के अन्न की तलाश में, खाने की तलाश में वह दूसरे देश में चले जाएंगे। दुर्भाग्यवश और कर की पीड़ा से, यानी कि ज़्यादा कर लगाने की पीड़ा से वह चले जाएंगे दूसरे देश को। आगे इसी विष्णु पुराण ग्रंथ में श्री पराशर जी ने बताया है कि उस समय वेद मार्ग का लोप, मनुष्यों में पाषाण की प्रचुरता और अधर्म की वृत्ति हो जाने से प्रजा की आयु अल्प हो जाएगी। इसका मतलब है कि उस समय वेद मार्ग का लोप, यानी कि वेद मार्ग पर चलने वाले लोग बहुत कम रहेंगे ही नहीं। कलयुग अपना प्रभाव दिखाएगा और वेद मार्ग के लोग नहीं रहेंगे। मनुष्यों में पाषाण की प्रचुरता, यानी पाषाण का अर्थ होता है पत्थर की प्रचुरता, यानी कि कोई किसी पर अत्याचार कर रहा है, वह यह नहीं सोचेंगे, उसकी मदद नहीं करेंगे और अत्याचारी वे खुद बन जाएंगे। यही यहाँ पे शब्द का प्रयोग किया गया है, पाषाण की प्रचुरता। और अधर्म वृद्धि हो जाने से प्रजा अल्प आयु हो जाएगी, यानी कि सभी लोग अल्प आयु यानी कम जीने वाले हो जाएंगे। लोगों के शास्त्र विरुद्ध घोर तपस्या करने से तथा राजा के दोष से प्रजाओं की बाल्यावस्था में मृत्यु होने लगेगी। यह बहुत बड़ी बात कही गई है। यहाँ पे यह भी बताया गया है कि लोग कम उम्र में ही लोगों की मृत्यु होने लगेगी। इसलिए होने लगेगी कि लोगों ने शास्त्र विरुद्ध घोर तपस्या किया, यानी कि शास्त्र के विरुद्ध, वेद के विरुद्ध, हम लोग के धर्म के विरुद्ध गलत कार्य कर रहे हैं और गलत कार्य को ही बढ़ावा दे रहे हैं, जिसके कारण कलयुग के घोर असर से राजा सहित सभी लोग घोर मृत्यु को प्राप्त होने लगेंगे और सभी प्रकार के लोग जल्दी मरने लगेंगे। यही बात यहाँ पे बताया गया है। कली में देखिए दोस्तों, अब ये चौथे तीसरे चरण का वर्णन है। यहाँ पे बहुत ही भयावह वर्णन किया गया है कि कली में, यानी कलयुग में 5, 6 अथवा 7 वर्ष की स्त्री और 8, 9, 10 वर्ष के पुरुष के ही संतान हो जाएगी। यहाँ पे सीधा सीधा लिखा गया है कि 5, 6 अथवा 7 वर्ष की स्त्री और 8, 9 वर्ष के पुरुषों की संतान हो जाएगी, जो कि अपने आप में बहुत ही गलत है। 12 वर्ष की अवस्था में ही लोगों के बाल पकने लगेंगे और कोई भी व्यक्ति 20 वर्ष से अधिक जीवित न रहेगा। जहाँ तक कि यहाँ पे पराशर जी ने बताया है कि 12 वर्ष की अवस्था में ही लोगों के बाल पकने लगेंगे, जो कि लगभग में देखने को मिलता है कि कई लोगों के 12 वर्ष की अवस्था में ही, छोटे की अवस्था में ही बाल पकने लगते हैं। लेकिन यह भयावह वर्णन तीसरे और चौथे कलयुग के बारे में, तीसरे चौथे कलयुग के बारे में बताया गया है, जो कि अभी पहला चरण चल रहा है। आने वाले समय में बहुत ही भयावह स्थिति हो सकती है। कलयुग में लोग मंद बुद्धि, व्यर्थ चिन्ह धारण करने वाले और दुष्ट चित्त वाले होंगे, इसलिए वे अल्पकाल में ही नष्ट हो जाएंगे। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि कलयुग में लोग मंद बुद्धि, यानी कि कम बुद्धि, कमज़ोर बुद्धि के लोग रहेंगे। व्यर्थ चिन्ह धारण करने वाले, यानी गलत चिन्हों का मार्गदर्शन करने वाले, और दुष्ट चित्त वाले, यानी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, इसलिए वे अल्प में ही नष्ट हो जाएंगे, अल्पकाल में ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। हे मैत्रेय, आगे पराशर जी श्री मैत्री ऋषि से बोलते हैं, उन्हें संबोधित कर कहते हैं, हे मैत्रेय, जब जब धर्म की अधिक हानि दिखाई दे, तभी तभी बुद्धिमान मनुष्यों को कलयुग की वृद्धि का अनुमान करना चाहिए। यह लाइन सबके लिए लिखा गया है, सभी धर्म पुरुषों के लिए लिखा गया है कि जब जब धर्म की अधिक हानि दिखाई दे, तभी हमें मान लेना चाहिए कि कलयुग की वृद्धि हो गई है और हमें भजन कीर्तन प्रभु में चित्त लगाना चाहिए, दुनिया के गलत कार्यों में चित्त को हटाना चाहिए। हे मैत्रेय, जब जब पाषाण
बढ़ा हुआ दिखे तभी तभी महात्माओं को कलयुग की वृद्धि समझनी चाहिए। यहाँ पे दोस्तों लिखा गया है जब जब पाषाण बढ़ा हुआ दिखाई दे, यानी कि यहाँ पे यह नहीं वर्णन किया गया है कि पाषाण यानी पत्थर जब जब बढ़े। यहाँ पर यह बताया गया है कि जब जब पाप बढ़े। यहाँ पे ये इस बात को संतों ने अपने लैंग्वेज में लिखा है कि जब जब पाषाण बढ़ा हुआ दिखाई दे, यानी जब जब धर्म की हानि हो, पाप बढ़े, तब तब हमें समझ जाना चाहिए कि महात्माओं को समझ जाना चाहिए कि वृद्धि हो रही है। कलयुग में बहुत कलयुग चरम सीमा पे है और हमें इस बुराइयों से बचकर रहना चाहिए। जब जब वैदिक मार्ग का अनुसरण करने वाले सत्व पुरुषों का अभाव हो, तभी तभी बुद्धिमान मनुष्य कली की वृद्धि हुई जाने। यानी बताया गया है कि जब जब वैदिक मार्ग का अनुसरण करने वाले सत्व पुरुषों यानी अच्छे आदमियों अभाव हो यानी कमी हो, तभी तभी बुद्धिमान मनुष्य कली की यानी कलयुग की वृद्धि हुई जाने। यानी हम सबको मानना चाहिए जब जब हमें संत पुरुष की कमी महसूस हो यानी संत पुरुषों की अभाव हो, तब तब हमें समझना चाहिए। वेद मार्ग पर चलने वाले व्यक्तियों की हमें कमी महसूस हो, तब हमें यह मान लेना चाहिए कि कलयुग की वृद्धि हो रही है, घोर कलयुग चरम पर है। यही बात को यहाँ पे श्री पराशर ऋषि ने बताया है। हे मैत्रेय, जब धर्मात्मा पुरुषों के आरंभ किए हुए कार्यों में असफलता हो, तब पंडित जन कलयुग की प्रधानता समझें। यानी यहाँ पे लिखा गया है जब जब धर्मात्मा पुरुषों के आरंभ किए हुए कार्यों में असफलता, यानी भक्ति आंदोलन जैसे स्टार्ट किया गया था कलयुग में, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जन्मे थे इस धराधाम में और भक्ति आंदोलन प्रदर्शित किए थे पूरे विश्व भर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का कीर्तन करते थे। 6 द्वीपों पर 7 द्वीपों पर उन्होंने घूमा और सब जगह उन्होंने भगवत ज्ञान का प्रचार किया। इस प्रकार उनका यह अभी भी इस्कॉन के तरफ से चल रहा है प्रचारक। उसी प्रकार फिर भी लोगों की बुराइयां बढ़ रही है, यानी कि लोग बढ़ रहे हैं। उनके द्वारा चलाई गई लोगों के प्रति जो महात्मा भाव था, जो महात्मा कीर्तन था, वह कम हो रहा है। इसका मतलब हमें समझना चाहिए कि बुरे लोग ज़्यादा हैं, अच्छे लोग कम हैं। इसका मतलब कलयुग की अधिकता है, कलयुग अपने चरम पे है, यह हमें समझना चाहिए। यहीं पे यहाँ लिखा गया था कि लोगों को जब जब यह लगे कि धर्मात्मा पुरुषों के आरंभ किए हुए कार्य में असफलता हो, तब पंडित जन कलयुग की प्रधानता समझे। आगे पराशर जी बताते हैं जब जब यज्ञों के अधीश्वर भगवान पुरुषोत्तम लोग यज्ञों द्वारा यजन न करें, यानी जब जब भगवान पुरुषोत्तम नारायण की पूजा लोग यज्ञ द्वारा न करें, यज्ञ द्वारा उनकी पूजन न करें, जब भी भगवान के लोग उनके प्रति वैदिक अनुष्ठानों को न करें, तब तब समझना चाहिए कि कलयुग चरम पर है। आगे कलयुग की स्थिति का वर्णन करते हुए बताते हैं तब तब कली काल का प्रभाव ही समझना चाहिए, यानी कि तब तब हमें यह समझना चाहिए कि कलयुग का प्रभाव है। वेदवाद में प्रीति का अभाव हो और पाषाण में प्रेम हो, तब बुद्धिमान प्राज्ञ पुरुष कलयुग को बढ़ा हुआ जाने। इसका अर्थ है कि जब वेदवाद यानी जो वेद शास्त्रों की बातें हैं, उपनिषदों की, स्मृतियों की, पुराणों की जो बातें हैं, उसमें प्रीति का अभाव है, यानी हम जब उसे पढ़ें तो हमें उसमें प्रेम, हमें उसमें रुचि न दिखे, तब समझना चाहिए कि कलयुग अपने चरम पर है। या हमें वैसे अनुष्ठानों को, कर्मकांडों को कम पढ़ने देखने को मिले या उसका कम प्रवचन मिले, कम कथा मिले देखने को, तो इसका मतलब हमें समझ जाना चाहिए उस समय घंघोर कलयुग चरम पर है। यही बात यहाँ पे पराशर जी ने बताया है। आगे पराशर जी ने बताया है, हे मैत्रेय, कलयुग में लोग पाषाण के वशीभूत हो जाने से सबके रचयिता और प्रभु जगतपति भगवान विष्णु का पूजन नहीं करेंगे। यहाँ पे मैत्री ऋषि से पराशर जी बोलते हैं कि हे मैत्रेय, कलयुग में लोग पाषाण के वशीभूत हो जाने से यानी पत्थर के समान हो जाने से सबके रचयिता भगवान विष्णु, जगतपति भगवान विष्णु का पूजन नहीं करेंगे, जो कि सृष्टि के रचयिया हैं, पालनहार हैं। विष्णु पुराण के मत के अनुसार
भगवान विष्णु ही सब कुछ है। वैष्णव मत के अनुसार भी नारायण भगवान ही सब कुछ हैं, यह बात बताया गया है। और जब जब उनकी कथा न देखने को मिले, उनकी पूजा, उनके यज्ञ अनुष्ठान न करने को मिले, राम कथा, भागवत कथा, शिव पुराण, विष्णु पुराण, इनकी अभाव हो, तब तब समझना चाहिए कि कलयुग अपने चरम पर है। आगे इसी में बताया गया है, विप्र उस समय लोग पाषाण के वशीभूत होकर कहेंगे, इन देव द्विज वेद और जल से होने वाले शौचादि में क्या रखा है। मतलब कि यहाँ पे पराशर जी उन्हें विप्र कहकर संबोधित करते हैं और कहते हैं, हे वत्स, उस समय लोग पाषाण के वशीभूत होकर कहेंगे, यानी पत्थर जैसे होकर कहेंगे, बुराइयों से लिप्त होकर कहेंगे, कलयुग के प्रभाव से घोर प्रभावित होकर कहेंगे कि इन वेद, यानी इन वेद, इन देव, इन द्विज और जल से होने वाले शौचादि में क्या रखा है। यानी कि उस समय के लोग इतने भ्रष्ट हो जाएंगे कि शौच के लिए भी जल का प्रयोग न करेंगे और कहेंगे कि इन शुद्धता में क्या करना है, और लोग बिना नहाए ही पूजा पाठ करेंगे। शौच कर जल से अपने शरीर को स्वच्छ नहीं करेंगे। आगे पराशर जी ने बताया है, हे विप्र, कली के आने पर वृष्टि अल्प जल वाली होगी, यानी कलयुग के बढ़ते चरम पर लोगों के यहाँ जल नहीं होगी, जल की कमी होगी और वृष्टि नहीं होगी, यानी वर्षा नहीं होगी। खेती थोड़ी उपज वाली होगी, यानी कम उपज वाली होगी, और फलादि अल्प सार युक्त होंगे, यानी बहुत कम मात्रा में फल प्राप्त होंगे। कलयुग में प्रायः सबके बने हुए सबके वस्त्र होंगे, यानी यहाँ पे बताया गया है कि कलयुग में प्रायः सन के बने हुए सबके वस्त्र होंगे, यानी जो बने हुए वस्त्र होंगे वह पत्तों के हो सकते हैं, जो कि आगे के लिए वर्णित है, क्योंकि आगे के लिए बहुत ही भयावह स्थिति बताई गई है कि सृष्टि पर कुछ भी पाया जाना असंभव है। अधिकतर समी के वृक्ष होंगे, यानी अधिकतर समी के वृक्ष होंगे कलयुग में, और चारों वर्ण बहुधा शूद्रवत हो जाएंगे, यानी चारों ओर शूद्र ही देखने को मिलेंगे। ब्राह्मणों की संख्या कम हो जाएगी, पंडितों की संख्या कम हो जाएगी, और जो कुछ बचे हुए रहेंगे वो भी भ्रष्ट हो जाएंगे इस कलयुग के प्रभाव से। इसीलिए हमें कलयुग से बचकर रहना चाहिए, भगवान का संकीर्तन करना चाहिए। आगे पराशर ऋषि बताते हैं, कली के आने पर धान्य अत्यंत अणु होंगे, यानी धान जो कि हमारे संस्कृत वर्ड में बोला गया है, धान जो कि अत्यंत अणु होंगे, यानी छोटे होंगे। प्रायः बकरियों का ही दूध मिलेगा, गाय खत्म सी हो जाएंगी और बकरियों का ही लोग दूध पिएंगे, और उसीर खस ही एकमात्र अनुलेपन होगा, और उसीर जो खस होता है उसी का लेपन सिर्फ देखने को मिलेगा। आगे, हे मुनिश्रेष्ठ, कलयुग में सास और ससुर ही लोगों के गुरुजन होंगे, और हृदयानी भार्या तथा साले ही सुहृद होंगे। यानी यहाँ बताया गया है कि लोग गुरुजन के जगह अपने सास ससुर को ही गुरु मानेंगे और गुरु नहीं बनाएंगे। यहाँ पे लोग गलत प्रवृत्ति, और सास ससुर भी गलत प्रवृत्ति के रहेंगे, गलत शिक्षा देंगे, भ्रष्ट रहेंगे। और हृदयानी भार्या यानी बड़ी भार्या जो होती हैं हृदय को भाने वाली, वही उनके लिए, और साले ही उनके सुहृद होंगे, यानी लोभनीय होंगे, और कोई भी देवी देवता उनके लिए लोभनीय नहीं होंगे। लोग अपने ससुर के अनुगामी होकर कहेंगे कि कौन किसका पिता है। अनुगामी मतलब उनके विरुद्ध होकर के उनसे कहेंगे कि कौन किसका पिता है और कौन किसकी माता। सब पुरुष अपने कर्मानुसार जन्मते मरते रहते हैं। इस बात को यह मानेंगे कि सब पुरुष अपने कर्म से ही जन्मते और मरते हैं, लेकिन इस बात को नहीं मानेंगे कि उन्हें वेदों के अनुष्ठानों का पालन करना चाहिए, वेदों के मत अनुसार चलना चाहिए। इस बात को नहीं मानेंगे, यहाँ पे लिखा गया है। और जो कुछ गलत शिक्षा देंगे वही उनके लिए शास्त्र होगा। उस समय अल्प बुद्धि पुरुष बारंबार वाणी, मन और शरीर आदि के दोषों से वशीभूत होकर प्रतिदिन पुनः पुनः पाप कर्म करेंगे। यहाँ पे लिखा गया है,
कि उस समय अल्प बुद्धि पुरुष यानी कम बुद्धि वाले पुरुष बारंबार वाणी यानी जो हमारा मुख होता है उससे किसी को गाली देना, गलत बोलना पाप ही है। यह वाचा पाप माना जाता है। और यहाँ पे लिखा गया है मन और शरीर आदि, यानी कि शरीर से किए हुए पाप को कर्मणा बोलते हैं। कर्म के द्वारा यह पाप होता है। मन का पाप सबसे श्रेष्ठ होता है। मन में कोई बात गलत सोचना किसी के प्रति, ये सबसे गलत पाप है। और यहाँ पे मनसा इसको पाप बोलते हैं, यानी मनसा वाचा कर्मणा से तीनों प्रकार से ये लोग पाप में लिप्त रहेंगे। कलयुगवासी दोषों के वशीभूत होकर प्रतिदिन पुनः पुनः पाप करेंगे, यानी प्रतिदिन एक एक पाप करते जाएंगे। शक्ति और शौच और लज्जाहीन पुरुषों को जो दुख हो सकते हैं कलयुग में, वे सभी दुख उपस्थित होंगे। यहाँ पे शक्ति लिखा गया है और शौच लिखा गया है और लज्जाहीन यानी शक्ति यानी कि बल के लिए प्रेरित होने पर, शौच यानी शुद्धता न करने पर, शौच के प्रेरित होने पर, और लज्जाहीनता यानी लज्जाहीनता के कारण पुरुषों को जो दुख हो सकते हैं कलयुग में सब होंगे। यानी कि कलयुग में कोई भी निरोगित काया नहीं रहेगा, सबको दुखों की मात्रा बढ़ती जाएगी और सबको बहुत सारे रोग होंगे। इस बात की पुष्टि यहाँ पर की गई है। उस समय संसार के स्वाध्याय और वष्टाकार से हीन तथा स्वाधा और स्वाहा से वर्जित हो जाने से कहीं कहीं कुछ धर्म रहेगा, जिसका अर्थ पराशर ऋषि कहते हैं कि उस समय संसार के स्वाध्याय हित के लिए कुछ जगह पर कुछ संत महात्मा रहेंगे, कहीं कहीं कुछ धर्म रहेगा। किंतु कलयुग में मनुष्य थोड़ा सा प्रयत्न करने से ही जो अत्यंत उत्तम पुण्य राशि प्राप्त करता है, वही सतयुग में महान तपस्या से प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पे पराशर ऋषि कहते हैं कि किंतु जो कलयुग श्रेष्ठ युग है, क्योंकि सतयुग में जो महान ऋषि तपस्या करके प्राप्त करते थे, हजारों वर्षों तक जो तपस्या करने के बाद जो फल मिलता था, वही कलयुग में बस हरि नाम जप के फल मिलता है। वही कलयुग में बस हरि का नाम कीर्तन श्रवण संकीर्तन करने मात्र से वही फल मिलता है, जो कि सतयुग में करोड़ों वर्ष हजारों वर्ष तक तपस्या करने से मिलता था। हाँ तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि श्री विष्णु पुराण के अनुसार की गई कलयुग की भविष्यवाणी की पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो चुकी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके वीडियो के बारे में अवश्य बताएं। अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव।